अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। फ्राइड राइस इस तरह से बनाएंगे तो चावल का एक एक दाना खिला खिला होगा और खाने में भी बहुत ही जायकेदार और लाजवाब बनेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलें शुरू करते हैं। चावलों का पानी मैंने पहले पकने के लिए रख दिया। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है। और ये आधा किलो चावल है, ये स्टीम का ना चावल है। मैंने इसको आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया। तो अब आप जौन से मर्जी चावल ले लें, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो। हमने इनको 90% तक बॉईल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करिएगा। और देख लें इस तरह के जब चावल हो जाएं तो फिर हम इसको छान लेंगे। चलें, चावल हमारे डन हो गए हैं, इसको साइड पे करते हैं। और साथ में मैंने आधा किलो ही चिकन लिया है। उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच ही मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है। सिरका इसमें नहीं ऐड किया, ना कोई लेमन ऐड किया है। और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसको तो आप स्किप कर दें, ये ना डालिएगा, इससे ना ये चिपकता है। तो अगर आपने इसको फ्राई करना है ना तो फिर ये बड़ा ज़बरदस्त है अगर आप फ्राई करने लगे हो। तो मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, आपको बताती हूँ कि मैं इसका क्या करूँगी। अभी मैंने इसको मैरिनेट किया है। अभी मैंने इधर 3 अंडे लिए हैं। आधा किलो चावल है तो 3 अंडे काफ़ी हैं। और इसमें हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका नमक डालिए, अच्छे से बीट करिए। 3 अंडे काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। 1 से 2 चम्मच ऑयल लिया, उसमें आपने अंडे, सबसे पहले अंडे डालने हैं। कुछ सेकंड के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, फिर इसके इतने अच्छे से छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, आपको मुश्किल भी नहीं होगा। अब आंच को तेज़ कर दें, उसको अच्छे से पका लें। पका के तो अब हम अंडों को भी निकाल लेते हैं। तो उसी ऑयल में हम चिकन को बनाएंगे। चिकन को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपने बहुत तरह के राइस खाए होंगे, लेकिन इसको भी ट्राई करिएगा। अगर आपने ये वाले राइस ट्राई नहीं किए तो कुछ भी नहीं खाया। तो उसी ऑयल में मैं चिकन डाल रही हूँ। चिकन को थोड़ा टाइम लगेगा, इसका हम कलर चेंज करेंगे। इसको हमने हाफ डन नहीं करना, आपने इसको अच्छे से पकाना है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इधर फ्राई नहीं मैंने किया, इसलिए मैंने कहा था आप कॉर्नफ्लोर ना डालिएगा। सिंपल मसालों के साथ बनाएंगे, इजी बनाएंगे। जब अच्छे से चिकन पक जाए, कलर चेंज हो जाए, फिर मैं इसमें 2 गाजर चॉप करके ऐड किए हैं। गाजर को हम क्रंची क्रंची रखेंगे, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसको भी पकाते हैं। और साथ में हमने एक शिमला मिर्च लिया है, उसको भी मैंने चॉप किया है, तो उसकी भी बनाई करते हैं। इधर मैंने कोई मसाला नहीं डाला, सिंपल मैंने इसको बनाया है। जब अच्छे से पक जाए तब हम इसको निकाल लेंगे। अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो। और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। नेक्स्ट मैंने 1 चम्मच सिर्फ लहसुन लिया है, अदरक बिल्कुल भी नहीं लिया। सिर्फ आपने लहसुन लेना है। तो अब आपने बॉईल किए हुए चावल डाल देने हैं। 90% बॉयल हैं, बिल्कुल पके हुए नहीं हैं। अब हम इधर इसको पकाएंगे। अगर दम की ज़रूरत पड़ी तो दम भी देंगे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको सॉस डाल के पकाएंगे। अब मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया है। और नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने इसमें पहले नमक ऐड किया हुआ है। इधर हम इसमें 2 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस डालेंगे। सॉस के साथ इसको पकाएंगे। और अब तेज़ आंच पे, आंच को हल्की नहीं करिएगा, अब आंच हम तेज़ करेंगे और अच्छे से इसको पका लेंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। अब मैंने इधर थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, वो मैंने पीस के ऐड की है, दरदरी सी पीसनी है। अब आप इधर चिकन डालें, अंडे डालें। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे राइस रेडी हैं। देखते मुंह में पानी आ रहा होगा, जितने स्पाइसी मज़े के बने, यकीन माने मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे। एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा, टेस्ट की गारंटी मेरी है। तो अब मैंने इसको दम पे रखा है थोड़ी देर के लिए। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा दम पे रखते हैं, फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितने अच्छे बने हैं। खिले खिले देख लें कितने बने हैं और टेस्टी कितने बने हैं। ज़रा भी ऑयली नहीं है, जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएगा। तो लीजिए जी, मज़ेदार चावल रेडी हैं। आप भी मुझे दुआ में याद रखा करें, खुशी होती है जब आप मेरे लिए दुआ करते हो। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।